हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा। इंडिया में आपको कई तरह के लैंड फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कहीं पर आपको प्लेन लैंड, कहीं पर माउंटेन, डेजर्ट और तो कहीं पर आइलैंड भी देखने को मिलेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। तो चलिए जानते हैं इन्हीं लैंड फीचर्स के बारे में और स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का दूसरा पार्ट, जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में मेनली 6 तरह के लैंड फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि है द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन, द इंडियन डेजर्ट एंड द आइलैंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स इंडिया के नॉर्थ में हैं, जिनकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और जिनकी चौड़ाई कश्मीर में 450 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं, और मिडिल वाले पार्ट को लेसर हिमालय या फिर हिमाचल भी कहते हैं, और सबसे साउथ वाले पार्ट को शिवालिक कहते हैं। सबसे ऊंचे माउंटेन्स ग्रेटर हिमालयस या कि हिमाद्री में मिलते हैं, जिनकी ऑन एन एवरेज ऑल्टीट्यूड है 6000 मीटर्स और इनकी विड्थ है 150 से 400 किलोमीटर। लेसर हिमालयस में माउंटेन्स की हाइट ऑन एन एवरेज 3700 से 4500 मीटर्स की है और इनकी विड्थ 50 किलोमीटर्स है। शिवालिक्स में माउंटेन्स की हाइट 900 से 1100 मीटर्स के बीच में है और इनकी विड्थ 10 से 50 किलोमीटर है। हिमालय को और भी एक तरीके से हम डिवाइड करते हैं, जो कि है एरिया वाइज, जैसे कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। अरुणाचल प्रदेश के पास हिमालय साउथ की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में बेंड हो जाती है, जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, और ये इंडिया का ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है। चलिए अब जानते हैं द नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन 3 रिवर सिस्टम के वजह से बना है, जैसे कि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज। द नॉर्दर्न प्लेन की लंबाई 2400 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। नॉर्दर्न प्लेन को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भाबर, तेराई, खादर एंड भांगर। जब नदियाँ माउंटेन से नीचे की ओर बहती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे पत्थर ले आती हैं और एक जगह पर डिपॉजिट कर देती है, जिस जगह को हम भाबर कहते हैं। यहाँ पर नदियाँ बिल्कुल गायब से हो जाती हैं क्योंकि वो पत्थर के नीचे से बहने लगती है। फिर आता है तेराई रीजन। तेराई रीजन में नदियाँ फिर से रीएमर्ज होने लगती हैं और एक स्वाम्पी वेट यानी कि कीचड़ सा एरिया बनाती हैं, जिसे हम तेराई रीजन कहते हैं। अब जानते हैं खादर के बारे में। जब बारिश का मौसम होता है तो नदियाँ अपने प्लेन में फुल कैपेसिटी में बहती हैं, लेकिन जब नदी में पानी कम हो जाता है तो वो एक पतली धारा में बहने लगती है और अपने साइड में एक नए टाइप के मिट्टी जमा कर लेती है, जिसे हम खादर कहते हैं। भांगर और खादर में इतना ही डिफरेंस है कि जो पुराने वाले मिट्टी है उन्हें हम भांगर कहते हैं और जो नया मिट्टी डिपॉजिट हुआ था उसे हम खादर कहते हैं। चलिए अब जानते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया में वोल्केनिक इरप्शन के वजह से हुआ था, यानी कि लावा के स्टेप बाय स्टेप जमा होने की वजह से क्रिएट हुआ था। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नर्मदा नदी के नॉर्दर्न पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं और नर्मदा नदी के सदर्न पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सटेंड होते हैं, जहाँ पर मेघालय प्लेट्यू, नॉर्थ कच्चर हिल्स एंड कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू भी है। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एज को वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न एज को ईस्टर्न घाट कहते हैं। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से थोड़ा ऊंचाई पर है। वेस्टर्न घाट की हाइट 900 से 1600 मीटर्स के बीच में है और ईस्टर्न घाट की हाइट 600 मीटर्स है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंचा हिल अन्नाईमुडी है, जिसका अल्टीट्यूड है 2695 मीटर, और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंचा हिल है महेंद्रगिरी, जिसका एल्टीट्यूड है 1501 मीटर। चलिए अब जानते हैं द इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं
यहाँ पर सालाना 150 मिलीमीटर से कम की बारिश होती है, जिस वजह से यहाँ पर ना के बराबर वेजिटेशन देखने को मिलता है। यहाँ की मेन नदी है लूनी। चलिए अब जानते हैं द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच के एरिया को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच के एरिया को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ के पार्ट को नॉर्दर्न सर्कल और साउथ के पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। चलिए अब जानते हैं द आइलैंड्स के बारे में। इंडिया में मेनली 2 आइलैंड्स है। इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी के पास लक्षद्वीप और इंडिया के ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। लक्षद्वीप का कैपिटल कावारती है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। इंडिया का अकेला एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड में पाया जाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। तो ये थे कुछ क्विक फैक्ट्स इंडिया के लैंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू कैन सब्सक्राइब टू शिक्षा।